आगम की कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। सर्वप्रथम आज की वंदना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उप प्रवर्तनी महासाध्वी प्रेम कुमारी जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी विजय कुमारी जी महाराज और उनकी सुशिष्या महासाध्वी वंदना जी महाराज। वंदना जी महाराज और उनकी सहयोगी साध्वियां उपाध्याय श्री जी को वंदना करेंगी और आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आगम की वाचना निर्बाध गति से निर्विघ्न रूप से चले, इसके लिए आप सबका सहयोग आयंबिल और उपवास के रूप में प्राप्त हो रहा है। आज की तपस्याओं के नाम इस प्रकार हैं। उप प्रवर्तनी महासाध्वी रमेश कुमारी जी महाराज और उन्हीं की शिष्याओं में महासाध्वी संतोष कुमारी जी महाराज, महासाध्वी शमा जी महाराज और ऐसे ही महासाध्वी रिद्धिमा जी महाराज के सेवा में वैरागन खुशी जैन, साध्वी करुणा जी महाराज और महासाध्वी वीर कांता जी महाराज के परिवार की ओर से आज आयंबिल और उपवास है। अतः ये सभी अपना इसी प्रकार सहयोग बना करके रखें और तपस्या करने वालों की तपस्या की हम अनुमोदना करते हैं, सुख साता पूछते हैं। उपाध्याय श्री जी से विनती है आगम की वाचना प्रारंभ करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उगधायाण, नमो लोए समसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशिन परमंगल मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र होती गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुनिया जी, श्री दशमी कालिक सूत्र की वाचना चल रही है। 5वां अध्ययन सुनाया जा रहा है किंदेशना। तो कल 38 गाथा तक हो गया था। इसमें बताया था
कि मानो दो व्यक्ति भोजन करने लगे हैं, दोनों भोजन की विनती करते हैं, तो साधु यदि वहां पर ऐष्णीय भोजन है तो वह ले सकता है। आगे गोपिणीये ओवन्नथम दिव्यं पान भोजनं भुञ्जमानं विवज्जिजा भूत शेषं परिच्छय। गोपिणीये गोरविणी गर्भवती स्त्री के लिए ओवन्नथम तैयार किया गया भोजन, ऐसा दिव्य पान भोजनम विविध प्रकार का भोजन पानी, भुंजमान विवत्तिजा अभी वो भोजन कर रही है, जो उसने करना है, तो उसका कोई निमंत्रण दे उस भोजन का तो उसको छोड़ देगी, क्योंकि दे दिया तो देने के बाद जिसके लिए प्यार किया है उसके लिए कम रहेगा, उसका अंतराय पड़ेगा, तो कहा कि ऐसा भोजन ना ले। भूत शेषम परिचय यदि उस बहन ने भोजन कर दिया है और करने के बाद बचा हुआ है, बचने का मतलब ये नहीं है कि उसका जूठा भोजन हो, अलग पात्र में है। यदि ऐसा है, उसके खाने के बाद जो अवशेष है वह ग्रहण कर सकता है, परिचय ग्रहण कर ले। आगे बताया है सियाय समनठाय गोपिणी काल मासिनी उठिया व निशिजा निसन्ना व पूर्णठाय तम भवे भत पाणतु संजयान अकपियम दिनकियं पड़ी आई के नामे कपई तारीसम। सिया य का मतलब और सिया कदाचित, समनठाय श्रमण के लिए, गोपिणी गर्भवती स्त्री, कालमासिनी जिनके प्रसव का समय पास है, उठिया व निशीता यदि वो खड़ी हो तो भोजन देने के लिए बैठे, निसन्ना व पूर्णुठाय यदि वो बैठी है भोजन देने के लिए उसको अपने स्थान से उठना पड़े, तो ऐसी अवस्था में तम भवे भत पाणंतु वह जो भोजन पानी है उसके द्वारा दिया गया संजयान अकल्पनीयम संजतों के लिए, साधु साधियों के लिए वो अकल्पनीय है। दिनकियम पड़ी आई के उस देने वाली बहन को कह दे नामे कपई तारीसम ऐसा भोजन देना मेरे को नहीं कल्पता। इसमें कहा जाता है कि गर्भस्थ जीव को उसके उठने बैठने में तकलीफ की संभावना से ऐसा भोजन देने के लिए निषेध किया है। कहा जाता है यदि जिन कल्प का आराधक साधक है तो उनका तो ऐसा विधान है, जैसे ही पता चलता है उसी समय से वो उनसे भोजन लेना छोड़ देते हैं। सभी कल्पितों की ऐसी मर्यादा है कि जिस समय ऐसा समय पास हो, उठने बैठने में कठिनाई हो, तो ऐसे समय नहीं देना। हाँ, बैठी बैठी दे या खड़े हैं तो खड़े खड़े दे, जिसमें उनको झिलने झुलने की ऐसी बात नहीं होती है तो वो तो ले सकता है, लेकिन खड़ी को बैठना पड़े, बैठी को उठना पड़े, तो ऐसा भोजन संतों के लिए अकल्पनीय कहा है, और इसने कहा कि ऐसा भोजन नहीं लेना। आगे फरमाया है तणगम पिच माणी दारगंग व कुमारियम तंग निक्की वित्तु रोयंती
तम आहारे पाण भोजन तम भवे भत पाणंतो संजयान अकप्पियम दिनतियम पड़ी आई के नामे कपई तारीसम अणगम विजमानी दारगम व कुमारियों दारगम बच्चे को कुमारी कुमारियों कुमारी कन्या को बेटे बेटी को इनमें किसी को भी कणगम विजमानी स्तनपान कराती हुई मतलब बच्चे को दूध पिलाती हुई तम रोयंतम निक्की वित्तु उस रो रहे बच्चे को निक्की वित्तु रख करके आहार पान भोजन पानी लाए साधु को देने के लिए तो ऐसा भोजन तम भवे भक्त पानंतु ऐसा भोजन पानी संज्ञान अकल्पनीय भवे संजतों के लिए अकल्पनीय है अकल्पनीय होता है दिनतियां पड़ी आई थे देने वाली को कह दे नामे कपई तारीसम ऐसा भोजन लेना मेरे को नहीं कल्पता जो मेरे लिए योग्य नहीं है जम भवे भत पाणंतु कप्पा कप्पमी संपियम दिनतियम पड़ी आई के नामे कप्पाई तारीसम जम भवे भत पाणंतु जम भत पाण तो जो भोजन पानी कप्पा कप्पमी संकियम ये कल्पनीय है या अकल्पनीय है ऐसी शंका से शंकित हो शंकाग्रस्त हो तो दिनतियम पड़ी आई के देने वाली को कहे नामे कप्पाई तारीसम ऐसा भोजन मेरे को नहीं लेना नहीं कल्पता। आगे फरमाया है दग वारेण पीहियम निसाय पीढ़ एणवा लोढ़ेणवा लेवेण शीलेसेन व केणाई संच कोहिंदिया दिच्चा समनठाएव दावय दिनतियं पड़ी आई के नामे कपई तारीसम। आगे कहा है कि भोजन यदि इन अवस्थाओं में हो साधु को दिया जाने वाला भोजन जो देना चाहते हैं इन अवस्थाओं में हो तो साधु साध्वी को नहीं देना। दग वारण पीहिया दग वार पानी के घड़े से निसाए पत्थर की पेशनी पीहियम पीहित ढका हुआ है तो जहां पर दग वारण मानो भोजन के ऊपर कोई ऐसा पानी का बर्तन शीत पानी का बर्तन रखा है ऐसा भी हो जाता है दग वारण जैसे जहां पर कीड़ियां आदि ज्यादा हो तो वहां पर बचाने के लिए पानी के बीच में रख देते हैं तो पानी वो कच्चा है ऐसा भोजन देना चाहे तो वो भोजन नहीं देना। निसाए जब भोजन को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर पत्थर की चक्की का पत्थर है उसके ऊपर रखा है पीड़ आइणवा या उसके ऊपर पीठ चौकी रखी है लोढ़ेन वावी लेवन लोढ़ेन शिला पुत्र जिस पत्थर से शिला के ऊपर रख करके पदार्थ पीसे जाते हैं ऐसे के द्वारा ढका हुआ है लेवेन वा जब वो वस्तु मिट्टी आदि के लेप से लिपी हुई है सिलेसेन वा केनाई किसी सलेस से लाख आदि से वो उसका लिप्त है तो ऐसे भोजन को तंच उहिंदिया दीजा जो जैसे आजकल की भाषा में सीलबंद हो तो ऐसे को भेद करके समन अठाएव दावय दावय देने वाला श्रमण के लिए उसका भेदन करके दे तो दिनतियं पड़ी आई के देने वाली बहन है जब भाई है तो उनको कह दे नामे कपई तारीसम ऐसा लेना मेरे को कल्पता नहीं है क्योंकि यदि वो पानी के अंदर रखा है सचित पानी के अंदर तो वहां पर कच्चे पानी का संघट्टा है या उसके ऊपर चक्की वाला पत्थर रखा है या चौकी रखी है उसको नीचे रखने में किसी प्रकार की अयत्ना हो सकती है इसलिए उसका निषेध किया। और जिन पदार्थों को लिप्त लेप रख करके किया हुआ है उसको उखाड़ेंगे हो सकता है वहां पर कच्चे पानी आदि का सेवन करें क्योंकि मिट्टी आदि के द्वारा लीप देते हैं कामों में प्राय करके देखा हुआ है तो ऐसे उसको दोबारा खोलने से जहाँ मतलब ऐसा खोलते समय उसको सचित पानी आदि का प्रयोग नहीं करना पड़ता उनको पुनः उनको
लेप लगाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तो वहां पर कच्चे पानी आदि की संभावना होने के कारण से कहा कि ऐसा मिले तो कह दे कि मेरे को ऐसा भोजन लेना नहीं कल्पता। असणं पाणगं भावी खाइमं साइमं कहा जंग जानिद्य सुनिद्यवा दानठा पगड़म इमं कारिसं भक्त पाणं तो संज्ञान अकप्पियम दिनतियं पड़ी आई के नामे कपई कारिसं असणं पाणगम बावी अशन पान अथवा खादिम खाइमं साइमं कहा तथा खादिम स्वादिम जंग जानिज सुनिजावान जो स्वयं अपनी बुद्धि से जाने या दूसरे से सुन करके पता चले ये जो भोजन दिया जा रहा है दानठा पगड़म एवं ये इन्होंने दान के लिए लोगों को देने के लिए बनाया हुआ है। जैसे कोई बाहर से व्यक्ति आया है उसकी खुशी में या वैसे लोगों को देने के लिए सामूहिक रूप में भोजन बनाया है। तो कहा वो दान दूसरों को देने के लिए है। तारिसं भक्त पानंतु ऐसा जो दान देने के लिए भोजन बनाया है ऐसा भोजन संज्ञान अकप्पियम संयतों को लेना कल्पनीय नहीं कल्पता, उनके लिए अकल्पित है, अकल्पनीय है। दिनतियां पड़ी आई के यदि देने वाली बहन देने वाली को कह दे नामे कपई तारी संग ऐसा भोजन मेरे को नहीं कल्पता है। आगे दूसरा कारण कहा है असणं पाणगं वावी खाइमं साइमं कहा जंग जानिज सुनिजावा उन्नठा पगड़ं इमं तम भवे भक्त पाणं तो संजयान अकप्पियं दिनतियां पड़ी आई के नामे कपई तारिसं अशन पान खादिम स्वादिम ये चारों जंग जाने जो सुनी जावा स्वयं जाने या दूसरों से सुन करके सुने उन्नठा पगड़म इमं ये तो भोजन इन्होंने पुण्य के लिए बनाया है। पहले तो केवल देने की खुशी के अंदर आकर के दूसरों को बांट रहे हैं, लेकिन जहां पर पुण्य के उपार्जन के निमित्त से भोजन आदि बनाया है यदि ऐसा जाने तो एतम भवे भक्त पाणंतु ऐसा भोजन भी संज्ञान अकप्पियम संजतों के लिए अकल्पनीय है। दिनतियम पड़ी आई के देने वाले को कहे नामे कपाई कारिसम ऐसा भोजन मेरे को लेना नहीं कल्पता। कहा जाता है जो उद्देश्य किसी के लिए बनाया है, जिनके लिए बनाया है उनको कामना पड़ जाए, इन भावनाओं से अंतराय न लगे किसी को, इन भावनाओं के कारण से इस भोजन को वर्जित किया है, छोटा है। आसनं पाणगं वावी खाइमं साइमं कहा जंग जानिज सुनिजावा बणिमठा पगड़ं इमं तम भवे भक्त पाणंतु संजयान अकप्पियं दिनतियं पड़ी आई के नामे कपाई तारिसं अर्शन पान तथा खादिम स्वादिम यदि ये जाने और या किसी स्वयं जाने या दूसरे से सुने ये तो बनी मठा बनीपुकों के लिए भिखारियों के लिए बनाया गया है। तो ऐसा काम भवे भक्त पानन तो ऐसा भोजन पानी संज्ञान अकप्य संजतों के लिए अकल्पित अकल्पनीय होता है। दिनतियां पड़ी आई के देने वाली को कहे नामे कपई तारी सम ऐसा भोजन मेरे को नहीं कल्पता, मैं नहीं ले सकता। आगे फरमाया है असणं पाणगं भावी खाइमं साइमं कहा जंग जानिज सुनिजावा समनठा पगड़ं इमं तम भवे भत पाणं तो संजयान अकप्पियं दिनतियं पड़ी आई के नामे कपाई तारिसं ऐसा भोजन पानी आज खादिम स्वादिम यदि स्वयं जाने या दूसरे से सुने, क्या सुने समनठा पगड़म एवं ये जो भोजन है श्रवणों के लिए बनाया है। श्रवणों में निर्ग्रंथ भी आते हैं, बौद्ध परंपरा के भी आते हैं, आजीवक भी आते हैं और अनेक प्रकार के श्रवण जो अपने आप को श्रवण कहते हैं उनके निमित्त से जो भोजन बनाया है। तो कहा जो उनका नैमित्तिक होने के कारण से तम भवे भक्त पानंतु संज्ञान अकप्यम ये संजत निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों के लिए ऐसा भोजन पानी जो है अकल्पनीय होता है।
दिनतियां पड़ी आई के, देने वाली को कहे नामे कपई तारी संग, ऐसा भोजन मेरे को लेना नहीं कल्पता। उदेसियं कीय गड़म उई कम्मंच आहड़ं अचोयर पामिच्च मीस जायं विबद्धे। यदि ऐसे दोषों से दूषित आहार है तो उसको भी छोड़ दे। जैसे उदेसियम, साधु का निमित्त रख करके जो भोजन तैयार किया गया है, किया गड़म, जो भोजन आदि साधु के निमित्त खरीदा गया हो, मोल लिया हो। कोई कम्म निर्दोष आहार, आधा कर्मी का संयोग मिला हुआ हो, जिसके अंदर एक और निर्दोष है, दूसरा उसके अंदर आधा कर्मी आदि आहार मिश्र मिला दिया है, तो ऐसा भोजन पोथीकरम कहलाता है। आहड़म, साधु के निमित्त गांव आदि दूर से लाया हुआ भोजन। अज्योयर, मूल आहार में साधु का निमित्त रख करे, उसमें और प्रक्षेप किया हुआ। जैसे भोजन भोजन बनाने लगे हैं, बना रहे थे, पता चला कि गांव में साधु साधुनियां आए हैं, तो उनके निमित्त उन्होंने अपनी भोजन की राशि जो थी और बढ़ा दी। तो ऐसा अध्यपूर्वक भोजन पाम इच्छम, निर्बल से छीन करके लिया हुआ। मीस जाय, साधु के और अपने वास्ते सम्मिलित, साधारण सम्मिलित भोजन तैयार किया हुआ। पता है गांव के अंदर, नगर के अंदर संत साधु साधुनियां आए हैं, तो जहाँ अपने लिए भोजन तैयार करते हैं उसमें और मिला, शुरू में ही और मिला लेते हैं और सम्मिलित रूप से वो भोजन तैयार किया जाता है। तो कहा जाता है ऐसे भोजन को पता चल जाए ऐसे दोषों से दूषित है तो मुनि विवश जाए, ऐसे भोजन को छोड़ दे। उगम से पुच्छिजा कसट्ठा कीनवा कड़म सुच्चा निसंकियं शुद्धं पड़ी गाहित्य संजय। भोजन पानी लेते समय यदि किसी प्रकार की शंका हो, किसी दोष की शंका हो, तो वहां पर जो कोई बच्चा है, जो कोई आस पास है, उससे पूछे। उद्गम से पूछीदा, उस भोजन के उद्गम को, उत्पत्ति के विषय में, इस समय कौन खाता है, कैसे बनता है, तो इनके संबंध में वो पूछे। कसट्ठा कीणवा कड़म, किसके लिए और किसके द्वारा ये भोजन बनाया गया है। सुच्चा निसंक्यं शुद्धं, जब सुन करके यदि ऐसा लगे जे निशंका रहित है, ये भोजन शुद्ध है। पड़ी गाही जो संजय, यदि शुद्ध है तो संयत गृहस्थ देता है तो फिर उसको ग्रहण कर सकता है। आसन पाण पाणगं वामी खाइमं साइमं ताहा कुक्षेषु हुज्ज उमिसं बीएसु हरियेसु वा तम भवे भक्त पाणंतु संजयान अकप्पियं चिंतियं पणि आइके नामे कप्पई तारिसं। आसन पाणगं वावी, अशन पान खादिम स्वादिम तथा खादिम स्वादिम, यदि ऐसे भोजन कुक्षेषु हुज्ज उमिसं, फूलों में, फूलों से, बीएसु बीज, हरियेसु हरिये, इनसे मिश्रित हो, तो इनसे मिश्रित होने के कारण से सचित भोजन तो अचित है, लेकिन जो सचित वस्तु उनमें है, जैसे फूल है, बीज है, हरी है। तम भवे भक्त पाणंतु, ऐसा भोजन पानी संजयान अकप्पियं, संजतों के लिए अकल्पनीय है। दिनतियों पड़ी आई के नामे कपाई तारी सब, देने वाली बहन को कहे कि मेरे को ऐसा नहीं कल्पना। आसनं पाणगं भावी खाइमं साइमं तहा उद्गम्य हुज्ज निखितं उतिंग पणगे सुवा काम भवे भक्त पाणंतु संजयान अकप्पियं दिनतियं पड़ी आई के नामे कपई तारिसं। आसन पान वावी तथा खादिम स्वादिम, ऐसे चारों प्रकार का भोजन पानी। उद्गम्य हुज्जर निखिता, कच्चे पानी पर रखा हो, सचित पानी पर रखा हो। उतिंग पणगेसु, कीड़ी आदि के भवन के ऊपर, बिल के ऊपर हो, या पन काई आदि पर हो, तो ऐसा भोजन देने वाला भोजन दे तो तम भवे भक्त पाण, तो ऐसा भोजन पानी संज्ञान अकप्य, संजतों के लिए अकल्पनीय है। तिंतियं पड़ी आई के, देने वाली को कहे नामे कपाई कारी संग, ऐसा भोजन मिले ना मेरे को नहीं कल्पता।
असणं पाणगं भावी खाइमं साइमं ताहा तेओ में हुज्ज निकितं तंच संघटिया दय तम भवे भक्त पाणको संजयान अकप्पियं दिंतियं पड़ी आई के नामे कप्पई कारिसं आसन पान खादिन तत्स्वादिन ये चारों प्रकार का आहार यदि तेव में हुज्ज निकितम अग्नि के ऊपर रखा हुआ हो और देने वाला कंच संगठिया दे उसका संगठा करके दे संगठा करके उसमें स्पर्श होता है तो ऐसे दे मतलब लेने में वो जिसके ऊपर रखा है वो चूल्हा आदि यदि हिलता झुलता हो लाइट जो उसकी अग्नि की ज्वाला है उस बर्तन से लगती हो तो ऐसा नहीं लेना तम भवे भक्त पाणंतो संज्ञान अकप्पियं दिंतियं पड़ी आई के नामे कप्पई कारिसं कहते वह भोजन पानी संजतों के लिए अकल्पनीय है देने वाली बहन को कहे कि ऐसा भोजन मेरे को लेना नहीं कल्पना इसके संबंध में गुरुजनों से सुना जाता था जैसे गांवों में चूल्हे होते हैं एक तो मिट्टी के बने हुए हैं फिक्स हैं एक प्रकार से और जलते हैं उनके ऊपर भोजन रखा है नीचे आग जलती है और आग की यदि ज्वाला उस बर्तन के साथ लगती हो तो नहीं लेना आग की ज्वाला नहीं लगती है और उठाने से चूल्हे के ऊपर कोई हलचल नहीं होती है तो ऐसा भोजन तो ले लेते थे लेकिन यदि चूल्हा हिलता झुलता हो या देने वाला किसी प्रकार की अजतना की संभावना हो तो ऐसे समय में उनको ना कर देते थे तो इस करके कहा है कि जहां पर मूल में जो कहा है कि यदि अग्नि काय के जीवों की उस भोजन को लेने में विराधना की संभावना हो तो उस समय कह दे कि हमें ऐसा भोजन देना नहीं कल्पना आगे एवं ओ सकिया ओ जालिया पर जालिया निब्बा विया ओ सिंचिया नी सिंचिया ओ बत्तिया ओ यारिया दय ताम भवे भक्त पाणंतु संजयान अपप्पियं दिंतियं पड़ी आई के नामे कपई कारिसं एवं इस प्रकार ब्यावर वाली प्रति में तो एक एक शब्द के ऊपर अलग अलग गाथाएं कही हैं लेकिन जहां पर आचार्य श्री आत्मराज जी महाराज की जो प्रति है उसमें इन गाथाओं का ऐसा संग्रह है दो गाथाओं के अंदर ये सारी बातें आ गई एवं ओ सखिया का मतलब चूल्हे में ईंधन डालकर भोजन देने वाली देती है देने से पहले संत आ गए हैं भोजन देना है लेकिन देने से पहले वो चूल्हे में ईंधन डाले ओ सकिया चूल्हे में से ईंधन निकाल करके फिर भोजन दे उस जालिया स्टोव मारकर चूल्हे में ईंधन डाला फिर उसके बाद दे जालिया बहुत सा ईंधन चूल्हे में डाल करके फिर भोजन दे निब्बा विया या चूल्हे की अग्नि को बुझा करके फिर भोजन दे ओ सिंचिया अग्नि पर रखे हुए पात्र में से थोड़ा सा अन्न निकाल करके फिर दे तो नी सिंचिया अग्नि पर रखे हुए पात्र में पानी का छींटा दे करके अग्नि को बुझा करके थोड़ा पानी डाल करके ओ बत्तियां अग्नि पर जो अग्नि के ऊपर रखा हुआ अन्न है उसको अन्य पात्र में डाल करके या ओ यारिया अग्नि पर से पात्र उतार करके साधु को आहार दे देवे और इन क्रियाओं में अग्निकाय के जीवों की विराधना होने के कारण कहा जा रहा है कि तम भवे भक्त पाणंतु संज्ञान अकप्पियम ऐसा जो भोजन पानी है वो संजतों के लिए अकल्पनीय है लेना योग्य नहीं है दिनतियम परियाय के देने वाली को कहे नामे कपई तारिसम ऐसा भोजन मेरे को नहीं कल्पता लेना योग्य नहीं है आगे फरमाया है पूज कट्ठं शीलं भावी इट्टालं भावी ए गया खबियं संक मठाए कंच होज चला चलम न तेण भिक्खु गच्छेदा तिट्ठो तथ असंजमो गंभीरं झुषिरं चैव सविन्द्रिय समाहि ए गया कदाचित कहीं पर
पानी खड़ा हो जाता है बरसात के दिनों में, तो पानी की जगह को लांघने के लिए लोगों ने अपनी सुविधा के लिए कहीं लकड़ रख देते हैं, कहीं पर कट्ठम उज मतलब ऐसा हो, कट्ठम लकड़ी रखी हो, शीलम शीला रखी हो, बावी अथवा इट्टालम ईंट रखी हो, बावी एगिया कवि कवियम सांकम अट्ठायम मतलब कि लांगने के लिए रखा हो, तंग च होज चला चलम उसमें से लोग आते भी हैं जाते भी हैं, लेकिन वो चला चल मतलब चलाए मान हो, ना तेण भिक्षु गच्छेजा तो भिक्षु भिक्षु जो है उस रास्ते से ना जाए। दिट्ठो तथ असंजम क्योंकि वहां पर असंजम दिखाई दे रहा है। गंभीरम सुशीरम चेव दिट्ठ चेव सब इंद्रिय समाहि सभी इंद्रियों से जो समाधि से युक्त है ऐसा साधक उस स्थान को कैसा, गंभीरम जो प्रकाश रहित है जहाँ पर अंधेरा हो, जोशीरम अंत सार रहित मतलब मार्ग खोलना हो, ऐसी मिट्टी हो जिसके नीचे जीवों की संभावना हो, तो ऐसा होने के कारण से भिक्षु उस रास्ते से ना जाए। निषेणी फलगं पीढ़म उत्सवितान मारुहे मंचं कीलं च पासायं समनट्ठा एव दावय। यदि घर के अंदर कोई बहन है, कोई भाई है, कोई वस्तु है दूसरी मंजिल पर रखी है, लेकिन उस समय गांवों के अंदर कई बार ऐसा देखने के लिए आ जाता है, दूसरी मंजिल के लिए सीढ़ी बनाई होती है, कहीं तो मिट्टी की होती है, कहीं पर बांस आदि की होती है, तो ऐसे निसेड़ी, निसेड़ी का मतलब वो सीढ़ी है। पलगम कोई फट्टा रखा है ऊपर जाने के लिए, पीड़म चौकी रखी है, पीठ चौकी, उस वितान आरू है उसके ऊपर चढ़ करके वो आगे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। मंचम कीलम च पासायम या तो मंचम चार पाई आदि है उसका सहारा लेकर के ऊपर जाते हैं, कीलम के जहाँ दीवार के अंदर कील आदि लगाई है तो उसका सहारा लेकर के ऊपर जा करके फिर ला करके समनट्ठा एवं दावय मतलब श्रवण के लिए वो प्रसाद आदि ऊपर की मंजिल आदि के ऊपर चढ़े और श्रवण को वो देने वाला ऊपर जाता है कि ऊपर से लाऊंगा फिर संतों को साधु साध्वी को दूंगा। तो कहा ऐसा करने से क्या क्या संभावना है। दुरूह माणी पवड़ेजा हथं पायंग लूसाए कुटमी जीवे भी हिंसी जा जेय तन निसिया जगे। दुरूह माणी वो ऊपर जाने वाली बहन जो है, पवड़ेजा वो नीचे गिर जाए फिसलने आदि के कारण से, हथं पायंग लूसाए उसका हाथ पैर टूट भी सकता है, मांस कट सकता है। कुटमी जीव भी हिंसिजा उनके गिरने से पृथ्वी काय के जीवों की भी हिंसा होगी। जेय तन निसिया जगह जहाँ वो गिरेगी वहां पर दूसरे तरह से जीव होंगे या दूसरे स्थावर जीव होंगे, जहाँ त्रस जीव होंगे उनकी भी हिंसा होगी। तो ऐसा जान करके ए आरी से महादोषे जानी ऊण महेशिणो ब्रह्म मालो हरम विक्रम ने पड़ी गिनहंती संजया। ए आरी से महादोषे जानी ऊण महेशिणो, महेशिणो महर्षि लोग साधु साध्वियां ऐसे महादोषों को जानी ऊण जान करके तम्हा इस कारण से मालो हरम विक्रम मतलब के माला पहित ऊपर के मकान में सीढ़ी आदि से के द्वारा उतार कर लाई हुई दीक्षा को संजया संजत लोग न पड़ी गिणहंती ग्रहण नहीं करते। कंदं मूलं फलंबं वा आमं छिन्नं च सन्निरं तुम्बागं सिंह वेरं च आमगं परिवज्जय। कंदं कंद, मूलम मूल, फलंबं वा फलंब फल, आमं छिन्नं च सन्निरं आमं का मतलब कच्चे हैं जो, मतलब के अचित नहीं हुए हैं सच्चित हैं। छिन्नं च सन्निरं, छिन्नं कटे हुए, सन्निरं पत्तर शाख आदि, तुम्बागम तुम्बक या शाक, सिंह वेरम अधरक है, आमगम परिवर्तय यदि वो आमक कच्चे हैं सचित हैं तो उनको छोड़ दे, उनको ग्रहण ना करे। तहेव सत्तु चुन्नाई
कोल चुन्नाई आवणे सकुलिंग पाणियं पूयम अन्नं वामी तहा विहम विकाय माणं पसढ़ं रैण परिहासियं दिंतियं पड़ी आयके नामे कपई तारिसं। कहे इसी प्रकार सत्तु चुन्नाई, सत्तु चूर्ण, सत्तु चूर्ण जौ आदि का, सत्तु सत्तु का चून, चून मतलब आटा। कोल चुन्नाई, कोल चुन्नाई का बेरों का चून, बेरों का आटा। आवणे बाजार में। सकुलिंग पाणियं पूयम, सकुलिंग तिल पापड़ी आदि, शशफली जलेबी आदि भी आता है। पाणियं द्रव गुड़, पिघला हुआ या ढीला पड़ा हुआ गुड़ है। पूयम पूड़ा, रोटी अन्नम बाबी ताहा भी तथा प्रकार का और भी कोई ऐसी वस्तु है जो खाए जाने वाली है। विकायमान पसढ़म बेचने के लिए जो फैलाई हुई है। ऐसी रयंग परिहासियं यदि वो वस्तुएं क्या है, राज्य से सचित राज्य से स्पर्शित और सचित राज्य लगी हो तो दिनतियां पड़ी आई के देने वाली उस बहन को कहे नामे कपाई तारी संग ऐसा भोजन आदि लेना मेरे को नहीं कलता। बहु अट्ठियं पुगलम अनिमिषं व बहु कंटयं अट्ठियं तिंदुवं बिल्लम उच्चु खंडंग व सिंबलिंग अपने सिया भोयन जाए बहु उच्चिय धम्मिय दिंतियम पड़ी आई के नामे कपाई तारिस। बहु अट्ठियम, बहु अट्ठियम बहु अस्थि, अस्थि शब्द जो है दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो हड्डी में आता है, एक गुठली में आता है। जैसे आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा जाता है विभीत का अस्थि, विभीतक, विभीतक कहते हैं बहेड़ा और अस्थि कहते हैं गुठली। और जो हड्डी के लिए भी आता है, लेकिन जहां पर हड्डी अर्थ नहीं लेना, तो कहा जिसके अंदर गुठली का भाग ज्यादा हो। तो पुद्गलम ऐसा, पुद्गल ऐसा मतलब कि कोई फल है, ऐसी कोई वस्तु खाने वाली चीज है जो वनस्पति संबंधित है। अनिमिषं भी बहुकंठ, बहुत कांटों वाला कोई फल है, जैसे अनानास आदि आ जाते हैं। अथियम तिंदुवम बिल्लम अस्थिकम गुठली वाले, ऐसे तिंदुक, तिंदुक फल, बिल्लम बिल है जिसके अंदर बीज बहुत होते हैं। उच्चु खंडम गनेरी, गन्ने की ईख की गनेरी, ईख का टुकड़ा है। वह सिंबलिंग, सिंबली फली आदि। अपने सिया भोजन जाए जो खाने में अलग आता है। बहु उच्चीय धम्मिये जिसमें घेरना ज्यादा पड़ता, उच्चित मतलब घेरने वाली चीज। बहु बहुत है, धम्मिये उज्जित धर्म वाला मतलब जिसमें खाने में कम आए और घेरने का अंश जो है ज्यादा हो। तो ऐसा यदि देने वाला गिनतियों पड़ी आई के ऐसा भोजन दे तो कह दे नामे कपई तारी संग ऐसा भोजन मेरे को लेना नहीं कल्पता। तहे उच्चा वयं पान अधुवा बार थोयन संसेमं चाउलोदगम अहुणा धोयम विभज्जय। तहे इसी प्रकार उच्चा वयं ऊंच नीच, ऊंच नीच का मतलब कोई ज्यादा अच्छा है, कोई कम अच्छा है, कोई मध्यम अच्छा है, इन बातों को लेकर के। पान पानी है, अधुवा बार धोयण मतलब ऐसा बर्तन जिसके अंदर गुड़ रखा था या कोई आटा आदि रखे थे और वो चीज निकाल ली है, उस बर्तन को धोया है। और जो धोया है पानी जो है वो पानी प्रासुप हो गया है। अब गृहस्थ जो है उसको गिरना चाहता है, उसके उपयोग में नहीं है, लेकिन वो पानी कैसे चिरा धोत नहीं है, मतलब ऐसा गुड़ घटक, गुड़ आदि का जो घड़ा है उसका धोबन है। संशयम पिष्टोदक जैसे जिस बर्तन में आटा गूंदते हैं, रोटी बना ली है, उसके बाद पानी से धोते हैं, उसमें उसमें अन्न, अनाज, अन्न के आटे आदि के अंश हैं, तो वो पानी उसको धोया है और पानी एक और रख दिया है। तो ऐसा संस्वेदिम पिष्टोदक कठौती का धोवन। आगे चाउलोदगम चावलों का धोवन है। अहुणा धोयम विभज्जय यदि वह धोवन अभी का है, मतलब थोड़ी देर का है, तो वो ऐसा पानी मिले तो उसको छोड़ दे।
इसके संबंध में आचार्यों की जो धारणा है कि तत्काल का धोया हुआ नहीं लेना, कितनी देर का हो, तो इसके संबंध में एक मुहूर्त का कहा है, एक मुहूर्त का धोवन है तो फिर उसको ले सकता है। जंग जाने चीरा धोय मय्य दन सनीवा परि पुच्युण सुच्चा वा जंग च निसंकियं भवे। कहा है कि जंग जाने जो जाने चीरा धोय, ये चिरकाल का धोवन है, मतलब के मुहूर्त आदि से ऊपर टाइम हो गया है। मैं ये अपनी बुद्धि के द्वारा दंश निर्णय, अपने दृष्टि से, नजर से इससे भी निर्णय ना हो तो पड़ी पुच्छी उन सुच्छावा, दूसरे से पूछ करके, सुन करके, यदि जंग च निसंकियं भवे, यदि वो पानी निशंकित होवे, तो अगली गाथा में कहा है अजीवं परिणतं नच्चा परिगायित संजय अह संकियं भविज्जा आसा इतान रोयाए। अजीवं परिणतम नच्चा, यदि वो पानी अचित हो गया है, अजीब हो गया है, परिणत हो गया है, तो ऐसा नच्चा जान करके संजय संजत परिगाही जो उस पानी को ग्रहण कर सकता है। अह संख्यम भवेजा, यदि उसको शंका हो कि ये पानी जो है क्या मैं ले लूं, अचित हो गया है, क्या वो मेरी प्यास को दूर कर सकता है, क्या किसी तकलीफ का कारण तो नहीं, तो आशा इत्तान रोयायु, तो वहां पर थोड़ा सा लेकर के उसके संबंध में निश्चय करें, चख करके, जिसको कह देते हैं कि गृहस्थ से कहे कि थोड़ा सा पानी दो ताकि मैं देख लूं क्या ये मेरे उपयोगी है या नहीं। तो इसके संबंध में कहा है अगली गाथा में ओव मासाय नठाए अर्थगम्मी दलाही में मामे अचंबिलम पूयं नालम तिणहम विनितय। तो कहते हैं कि ओव आसाय नठाए, थोड़ा सा आस्वादन के लिए, आसायन अठाए, स्वाद के लिए, चेक करने के लिए, देखने के लिए, हथगम्मी दलाही में, मेरे हाथ में दो, थोड़ा सा। माँ में अचंबिलम पूयम, क्योंकि अत्यमल अत्यंत खट्टा, खट्टा पूयम सड़ा हुआ जो पानी है। नालंग तिणहम विनिताय, तिणहम विनिताय नालंग, मतलब प्यास को दूर करने में समर्थ, पर्याप्त नहीं है, समर्थ नहीं है, यदि अत्यंत खट्टा है, ठीक नहीं है पीने योग्य, ऐसा ले गया मेरे काम नहीं आएगा, फिर मेरे को गिरना पड़ेगा, तो इस करके पहले मेरे को दिखा दो, यदि मेरे योग्य होगा तो मैं ले लूंगा, अन्यथा नहीं। तंच अचंबिलम कोयम नालम सिंहम पीणितय दिंतियम पड़ी आई पे नामे कप्पाई तारिसम। तंच अचंबिलम कोयम, यदि वो अत्यंत खट्टा है या सड़ा हुआ है, वह प्यास को दूर करने में समर्थ नहीं है, तो दिंतियम पड़ी आई पे, तो देने वाले को कहे नामे कप्पाई तारिसम, ऐसा पानी मेरे को लेना नहीं कल्पता। तंच होज अकामेणम भीमणेन परिचियम तंग अपना न पीवे नो भी अन्न स दावै। यदि वह पानी जो खट्टा है, प्रकृति के अनुकूल नहीं है, यदि अकामेणम बिना इच्छा से, भीमणेन बिना मन से, परिचयम होज, यदि वो पानी ग्रहण कर लिया जाए तो क्या, तंग अपना न पीवे, स्वयं न पिए, नो भी अन्न स दावै, दूसरे को भी ना दे। तंग अपना में पीव नो भी अन्न स दावे, दूसरे को भी ना दे, क्योंकि स्वयं पिएगा तो कोई तकलीफ ना हो, दूसरे दूसरा पिएगा उसको तकलीफ ना हो, तो इसलिए कहा ना स्वयं पिए ना दूसरे को देवे। हेगंतम अवकामिता अचितम परिलेहिया जयम परिठविद्या परिठप परिकमे। फिर एकांत स्थान में, एगंतम एकांत स्थान में, अवकमिता जा करके, अचितम परिलेहिया अचित भूमि की प्रतिलेखना करके, जयम परिठविद्या जतना से उस पानी को परठे, परिठप परिकमे, परठ करके फिर क्या करे, प्रतिक्रमण करे, मतलब गोल सिरामी ऐसे शब्द कहते हैं, इनको कहे। और यदि वहां आने जाने में जो क्रिया लगी है तो इच्छा कारण आदि का पाठ पढ़े। आगे फरमाया है सियाय गोय रग गौ इच्छा इच्छिजा परिभुत्वं उठगम भित्ति मूलम वाग परिलेहिताण आसु सिया कदाचित। गोय रग गौ, यह का मतलब और
गोयरग गोचरागर, गोचरी में गया हुआ साधु, इच्छिदा परिभुत्तु, किसी कारण से, भूख ज्यादा होने के कारण से, किसी कारण से यदि वो खाना चाहे तो कुट्ठगम भित्ति मूलम व कुट्ठगम शून्य गृह या भित्ति मूलम मठ आदि की भित्ति का मूल, मतलब कोई ऐसा एकांत स्थान जो निर्दोष हो, बड़ी लेही कान आसुम प्रासुक स्थान की पल्ले ना करके देख करके, अनुन्न वित्तु में हावी बड़ी छन्नमी संबुड़े, अर्थगम संप मज्जिता तथ भुंजिज संजय, अनुन्न वित्त में हावी मेधावान, अनुन्न वित्त उस स्थान के मालिक की आज्ञा लेकर के, बड़ी छन्नमी जो ऊपर से छता हुआ, ऊपर से मतलब के छाया हुआ है, ऊपर छत आदि है, संबुड़े चारों ओर से संवृत है, लोगों की नजर नहीं पड़ती, हथगम संप मज्जिता, अपने हथगम कुंडली आदि से, रजोहरण है उससे, संप मज्जिता अपने शरीर हाथ आदि की प्रमार्जना करके, तथा भुंजित संजय संजत जो है वहां पर भोजन करे। अर्थगम का जहाँ पर कुंडली अर्थ किया है रजोहरण है, लेकिन कई व्याख्याकार इसका मुंह पट्टी भी कर देते हैं अर्थगम का हस्ते भवम, क्योंकि दूसरी संप्रदायों में हाथ में रहने के कारण से हस्तक भी इसको कहा जाता है, लेकिन ये अपनी परंपरा में कुंडली आदि अर्थ इसका किया है। तो कहा है कि संजत, फिर उसके बाद भुंजिज तथ वहां पर भुंजिज संजय संजत भोजन करे। तथ से भुंज मानस अट्ठियं कंटौ सिया तान पठ सक्करं वाभि अन्न वाभि तहा विह तम उक्ख वितु न निखिवे आस एन न छटय अथेन तंग गहे उन एगंतम मव कमे एगंतम मव कमिता अचितम पड़ी लेहिया जयं परि ठबिचा परि ठप पड़ी कमे। तथ से भुंज मानस, वहां पर भोजन करते हुए उस साधु के, अठियम कंटोसिया, अठियम अस्तिक कोई गुठली आदि, कंटोसिया कोई कांटा हो, तण कठ सक्करम, ताण ताण का मतलब तृण तिनका आदि, कठ लकड़ी आदि, सक्करम कोई कंकर आदि, वावी अथवा अन्न वावी ताहा भी, इस प्रकार का और भी जो भोजन का बीजाती द्रव्य है जो शरीर के लिए स्वस्थ ठीक नहीं है, तांग उक्ख वित्तु न निखिवे, उसको लेकर के न निखिवे दूर से ही ना घेरे, आश्रय में चढ़े अपने अपने मुंह से ही उसको दूर ना फेंके, हथेन तंग गहे उन, हाथ से उसको, जो गुठली है, कांटा है, तिनका है, लकड़ी का टुकड़ा है, कोई कंकर आदि है, उसको हाथ से गहे उन ग्रहण करके एकांतम अवकमे, एकांत में जाए, एकांतम अवकमिता वहां जाकर के अचितम परिलेहिया, अचित भूमि की प्रति लेखना करे, जयं परिठविजा व्यतना से वहां पर परठे ताकि किसी जीव की विराधना ना हो, परिठप परिस्थापना करके, पड़ी कमे आकर के, जैसे बोसरे बोसरे बोसीरामी कहते हैं, तो कह करके आकर के इच्छा कारण का पाठ करे, इस प्रकार प्रतिक्रमण। श्रियाय भिक्खु इच्छिजा सिज्ज मागम बुद्धुवम सपिंड पाय मागम उंडुवम परिलेहिया, श्रियाय और कदाचित, भिक्खु इच्छिजा भिक्षु चाहे, सिज्ज मागम बुद्धु अपने शैया, अपने जहां पर रुका हुआ है, जहां पर उसके गुरुजन आदि हैं, वहां पर आकर के भुत्वम व भोजन करना इच्छिजा चाहे, तो सपिंड पायम आगम, सपिंड पायम अपने शुद्ध भिक्षा सहित, मतलब के भिक्षा भिक्षा और पात्रों सहित आगम आ करके, उंडुवम पड़ी नहीं जा, जहाँ भोजन करना है उस भूमि की
पढ़ी नहीं या प्रतिलेखना करके फिर उस स्थान पर पिंड पाठ की विशुद्धि करे। उस स्थान की पढ़ना करके पढ़। तो कहा है कि बीण एण पविसिता सगासे गुरुणो मुनि हिरिया वहिय मायाय आ गौय पढ़ी कमने। जब गुरुजनों के स्थान में भिक्षा लेकर के आया है तो कहा बीण पविसिता, बीने से उस स्थान में प्रवेश करे। बीने से कैसे? जैसे आते हुए पहले नी सही इन शब्दों को कहना और कह करके मत एण वंदामि ऐसे शब्द उच्चारण करना, या नमो क्षमा समनान, न में क्षमा श्रमणेभ्यो, क्षमा श्रमणों को नमस्कार। मत एण वंदामि मैं मस्तक से वंदना करता हूँ। निसही मैं भिक्षा के लिए आप श्री की आज्ञा से गया था, अब मैं भिक्षा लेकर के आ गया हूँ। तो इस प्रकार बीण एणं पविसिता सगासे गुरुणो मुनि, मुनि मुनि संजत साधु गुरुओं के पास बीने से प्रवेश करके ईरिया बहिय मायाई ईरियापति का पाठ पढ़े। ईरियापति का इच्छा कारण का सूत्र पढ़ करके आगौय पढ़ी कमे गुरुओं के पास आकर के कायोत्सर्ग करे, प्रतिक्रमण करे। आ भोई ताण निशेषं अय्यारं जह कम गमना गमने चेव भत पाणीय संजय। फिर उसके बाद कायोत्सर्ग करता है तो कहाँ है? आ भोई ताण निशेषं अय्यारं जह कम गमना गमने चेव भत पाणित संजय। संजत गमना गमने आने जाने की क्रिया में, भत पाणी भोजन पानी उसको लेने में किसी प्रकार का भी कोई दोष लगा हो, कहते हैं निशेषम। निशेषम निशेष पूर्ण रूप से। आरम जह कम जथा क्रम, क्रम के अनुसार अतिचारों का आप होई ताड़न उनका अपना ध्यान में रखे। कहाँ पर कैसे दिया, क्या कहाँ मेरे को दोष लगा, जानकर हृदय में उनको स्थापन करे कि मेरे को दे दे, कैसे कैसे भोजन दिया, कहाँ क्या दोष लगा, इन बातों का ध्यान रखें। उज्जुपन्नो अणुविज्ञो अवखितेन चेयसा आलोए गुरु सगासे जंग जहा गहियम पहे। उज्जुपन्नो, उज्जुपन्नो रिजु प्राज्ञ, जिस जो रिजु सरल है, जिसकी प्रज्ञा सरल है, मतलब सरल बुद्धि वाला। अणुविज्ञो, जिसके अंदर कोई बेचैनी व्याकुलता आदि नहीं है। अवखितेन चेयसा, अवखितेन अव्याक्षिप्त, अव्याक्षिप्त लेनिए बैठा कहीं है, सोच में ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं। बिना व्याकुलता के, बिना बेचैनी के, ऐसे बिल्कुल स्थिर चित्त, चेयसा चित्त वाले, ऐसे चित्त से गुरु सगा से गुरुओं के पास आलोए अपनी आलोचना करे। न संबंग आलोयम उच्चा उबिंग पच्छाव जंग कड़म पूर्णो पड़ी कमे कस वो सठो चिंताए इम। यदि न संबंग आलोयम उच्चा, यदि सम्यक प्रकार से आलोचना ना हो, उन दोषों की आलोचना ना हो, तो उबिंग पच्छाव जंग कड़म, जो पहले या बाद में जैसे जैसे हुआ है, यदि उसकी आलोचना ठीक ना हो तो पूर्णो पड़ी कमे तस उन्हें उसका प्रतिक्रमण करे। वो सठो चिंताए इम, वो सठो ध्यान में कायोत्सर्ग में इस प्रकार का चिंतन करे। चिंताए इम, इस प्रकार का चिंतन करे। अहो जीणे असावच्चा इतनी साहुण देसिया मुख साहण हेउस साहु देह स धारणा। चिंतन करते हुए क्या सोचे, उन अतिचारों का तो क्रम पूर्वक उसने कर लिया, और उसके बाद क्या सोचे, अहो जीणे ही असावज्जा वित्ती साहुण देसिया। अहो कितना आश्चर्य है, जीणे ही अरिहंत भगवंतों के द्वारा, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा
साहुण साधुओं के लिए असावध्या वृत्ति असावध्य निर्वध्य जो भिक्षा वृत्ति देसिया, इसका उन्होंने उपदेश दिया है, दिखलाई है, उन्होंने बताया है इसके संबंध में। ये कैसी है? मुख साहन हेउस, मोक्ष साधन का जो हेतु है। मोक्ष के साधन क्या है? सम्य ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इनकी आराधना का हेतु क्या है? उसका हेतु है देह शरीर। साधु देह से, साधु के देह का, मोक्ष के साधन भूत जो हेतु साधु का देह शरीर है, उसके धारण का कारण है। भिक्षा के द्वारा उसका शरीर जो है धारण किया जाता है, शरीर स्थिर रहता है, और इस स्थिर शरीर के द्वारा फिर ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना सम्यक प्रकार से होती है। तो इस प्रकार कायोत्सर्ग करके नमोकारेण पारिता करिता जीर्ण संतवं सध्यायं पट्ट विताणं विषमेज खणमुनि। नमोकारेण पारिता, जब उनका कायोत्सर्ग पूर्ण हो, अतिचारों आदि की सारी चिंतन पूर्ण हो, तो उसके बाद नमोकार से नमस्कार को पढ़ के, नमो अरिहंताण, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार, इस नमस्कार से पारिता, उस ध्यान को कायोत्सर्ग को खोलना, पारने का मतलब खोलना, करिता जिन संतव, फिर उसके बाद जिन संस्तव करे, जिन संस्तव 24 तीर्थंकर भगवंतों का गुणगान जो लोगों से पाठ से किया जाता है, फिर उस करके सज्जायम पट्ट वितारण, फिर थोड़ी देर स्वाध्याय करे, स्वाध्याय की गाथाएं कितनी बार, कई गाथाएं तो ऐसी हैं स्तवन प्रधान है, कई गाथाएं ऐसी हैं जहाँ पर तत्वों का वर्णन किया जाता है, इतनी गाथाएं ऐसी हैं जैसे कि वो शिक्षा प्रधान होती है। ऐसी कुछ गाथाएं, असज्जाय काल है तो अस्वाध्याय काल में भी 5 गाथाएं तो पढ़ ही सकता है। यदि अस्वाध्याय काल नहीं है तो उसके हिसाब से जितना संभव हो वो स्वाध्याय करता है। फिर करके विषमेज खणं मुनि, मुनि जो है क्षण मात्र थोड़ी देर के लिए विश्राम करे। विश्राम करते हुए क्या सोचे? विषमंतो इमं चिंते इयमर्थं लाभ मत्तियो जय में अणुगहं पूजा साहु पूजामी कार्यो। विश्राम करता हुआ इमं चिंते, जे ऐसा चिंतन करे, इयम अर्थम आत्मा के हित के लिए, लाभ मठियो, लाभ में स्थित जो है, निर्जरा के लाभ का अर्थी जो साधु है, विश्राम करता हुआ अपनी आत्मा के हित के लिए ऐसा चिंतन करे, क्या? जय में अनुगहम पूजा साहु पूजामी तारियो। कहते हैं यदि साहु कोई साधु ये अनुगाहम पूजा मेरे ऊपर अनुग्रह करे, मेरे इस भोजन में से ग्रहण करे, पूजामी तारियो, मैं क्या हूँगा? अपने आप को संसार सागर से तारा हुआ तर जाऊंगा, मैं अपने आप को तरा हुआ समझूंगा। कहे कि हे भगवान, संतों को साधु पूजामी तारियो, मैं क्या हूँगा? तारित है, मैं तरा हुआ समझूंगा, तरा हुआ तर जाऊंगा। साहवो तो चियत्रेण निमंत्रित जह कम चाई तथ कई इच्छिजा तेहिं सद्दिं तु भून जाए। साहवो साधु लोग, साधु जन, तो तब चियत्रेण प्रीति पूर्वक, जह कम जथा क्रम, क्रम से, जैसे बड़े हैं फिर उसके बाद छोटे हैं, उसके बाद छोटे हैं, इनको निमंत्रित, निमंत्रणा करे, निमंत्रण दे कि मेरे जो भोजन लाया है इसमें से कुछ कृपा करो, मेरे से लो। जय तत्थ कहीं इच्छिजा, कोई वहां पर साधु इच्छा करे, तेहिं सत्य तो भून जाए, फिर उनके साथ बैठ के भोजन करे। अह कोई न इच्छिजा तो भुंजित एक आलोय भायने साहू स्वयं अपरिसारी। इसके बाद कोई न इच्छिजा, कोई ना चाहे तो भुंजित एक फिर वे अकेला ही भोजन करे। आलोय भाई, प्रकाश युक्त पात्र में, खुले पात्र में जहाँ पर पूरा पूरी रोशनी पड़ती है। साहू साधु जयम जतना पूर्वक अपरिसारी, मतलब नीचे ना गिराता हुआ भोजन करे।
हित्तगं व कड़ुअं व कषायं अम्बिलं व महुरं लवणं व एयलद्धं मनत्थ पौतं महु भयं व भुंजित संजय। हित्तगं व, चाहे वो तीखा है, कड़ुअं व वह कड़वा है, कषायं कसैला है, अम्बिलम खट्टा है, महुरम मधुर है, लवणं व लवण नमक वाला, क्षार आदि पदार्थों वाला नमक नमक वाला है। एयलद्धम अनर्थ पौधम, ये जो एयलद्धम ये जो प्राप्त हुआ है, अनर्थ पौधम जो गृहस्थों ने अपने लिए बनाया था, उनमें से जो मेरे को प्राप्त हुआ है। कैसे भोजन करे? महु भयंकर भुंजित संजय, वह संजय जो है मधु घृत के समान स्वादिष्ट समझ करके उसको भोजन करे। कहते हैं ये भोजन जो है आत्मा की, निर्दोष भोजन आत्मा की पोषणा का कारण है। स्वाद तो केवल जीवा तक है, जैसे जीवा से आगे जाएगा कोई स्वाद नहीं रहेगा। तो कहा है लेकिन शरीर को धारण करने में समर्थ है, और ऐसा भोजन जिसके लिए किसी प्रकार का उसको दोष नहीं लगा, ऐसा निर्दोष भोजन क्या समझ करके खाए? जैसे कि ये मधु घृत के समान है, ऐसा ये आत्मा के लिए लाभकारी। आगे फरमाया है अरसम वीरसम भावी सूयं व असूयं उल्लंग व जैव सुक्तम मंथु पुमास भोजनम उपन्नम नाई हिलिता अपंग व बहु आसुअम मुहा लद्धं मुहा जीवी पुंजिदा दोष बच्ची, पुंजिदा दोष बच्चियां, मुनि जो है दोष बच्चियां, दोषों से जो रहित भोजन है उसको भुंजिदा खाए। कैसे? मुहा जीवी, मुधा जीवी, मुहा लतम, मुहा लथम, मुहा जीवी मतलब किसी प्रकार के लोगों के कामना करता, केवल इच्छा वृत्ति के द्वारा निर्वाह करने वाला, जाति कुल आदि ना बता करके आहार लेने वाला अनिदान जीवी, ऐसा साधु जो है मुहा लथम, मुधा लथम, जिसने अपने किसी प्रकार के गृहस्थी के ऊपर कोई लौकिक कार्य करके कोई उपकार नहीं किया। जैसे कहते हैं मंत्र तंत्र आदि दुष्क्रियाओं के बिना किए हुए मिले हुए, मतलब इन क्रियाओं के बिना ही गृहस्थी जो है उस घर में संत आए हैं, उन्हें निस्वार्थ भावना से उनको भोजन दिया है, और साधु ने निस्वार्थ भावना से वो भोजन दिया है अपनी मर्यादा में रहते हुए। तो ऐसे बुधा लब्ध बुधा जीवी साधु जो है ऐसा निर्दोष भोजन करे, तो वो भोजन कैसा है उसके संबंध में कह रहे हैं अरसन, जो अरस, अरस का मतलब शाब्दिक अर्थ जो रस रहित है, लेकिन कोई पुद्गल ऐसा नहीं होता जिसके अंदर रस ना हो, क्योंकि पुद्गल के तो गुण है वर्ण गंध रस स्पर्श, लेकिन जहाँ अरसन का मतलब जिसमें कोई विशेष स्वाद नहीं है, जिसके खाने के बाद ऐसे बड़ी खुशी होती है, ऐसा स्वादिष्ट नहीं है। वीरसम, वीरस, वीरस ये भी नीरस के लिए के अर्थ में ही आया है। वावी अथवा सुयंग व असूयंग, सुयंग व्यंजन आदि से जो युक्त है, जो संस्कार जिसका किया हुआ है, असूयंग व्यंजन आदि से रहित है, मसालों आदि से रहित है। उल्लंग व, उल्लंग व उल्लंग, उल्लंग शब्द जो है आर्द्र गीले के लिए आता है, एक गीला पानी से भी होता है, एक एक गीला ऐसा है जिसके अंदर घी आदि तेल आदि पदार्थ हैं, अथवा जैवा सुखम यदि वो शुष्क हो सूखा हो। मंथु कुमास भोजन, मंथु का मतलब बेर आदि के चून का आहार है, कुमास भोजन उड़द के बाकुलों का आहार है। कहते हैं उपन्न नाई हिलिता अपंग व बहु आसुअम, वह भोजन प्रासुक है, प्रासुक है लेकिन जब अल्प भी हो सकता है बहुत भी हो सकता है, ऐसा मिला है तो उसके नाई हिलिता, उसकी हिलना ना करे। हिलना मतलब उसकी निंदा बुराई ना करे, जो रूखा भोजन मैं कैसे खाऊंगा, कैसे गले उतरेगा, तो इस प्रकार उसकी निंदा ना करे। कहते हैं मुहा लग्न मुहा जीवी, जो बिना किसी स्वार्थ से मिला है, ऐसा भोजन मुहा जीवी बिना किसी कारण से,
मतलब निर्दोष वृत्ति पालन करने वाला ऐसा साधक जो है उस दोष वज्य निर्दोष भोजन को भुंजी जा खाए। दुल्हाहु मुहा दाई, मुहा धीमी भी दुल्हा, मुहा दाई मुहा धीमी दोमी गच्छन्ति सुगई वेमी हिय पिंडेशनाय पड़मो उदेशो समर्थ। दुल्हाहु मुहा दाई, मुहा दाई मुधा कहते हैं निस्वार्थ बुद्धि से देने वाला दाता। दुल्हा क्या है? दुर्लभ है। दुल्हाहु मुहा दाई, बिना किसी स्वार्थ के देने वाला दाता जो है संसार के अंदर दुर्लभ है। लेकिन मुहा जीवी भी दुल्हा, जो मुधा जीवी निस्वार्थ बुद्धि से लेने वाला साधु भी क्या है? वह भी दुर्लभ है। मुहा दाई मुहा जीवी ये दोनों ही, मुहा दाई बिना किसी स्वार्थ से देने वाला दाता और मुहा जीवी निस्वार्थ बुद्धि से लेने वाला ऐसा साधक जो है, दो भी गच्छन्ति सुगई, ये दोनों ही सदगति को जाने वाले होते हैं। जैसे कितनी बार सुना देते हैं, देता भावे भावना लेता करे संतोष, वीर कहे सुन गोय मां दोनों जासी मोक्ष। ऐसे जिनको मौके अवसर मिलते हैं दोनों ही सदगति को जाने वाले होते हैं। वेमी इस प्रकार में कहता हूँ। आचार्य श्री संभव स्वामी जी, इस रचना को देखा जाए तो आचार्य श्री संभव स्वामी जी अपने बाल ऋषि वाल योगी मानस मुनि जी को सुना रहे हैं और गुरु परंपरा से जो चला आया है भगवान से आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी ने सुना। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी ने श्री जम्बू स्वामी जी को सुनाया। तो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने भिक्षा वृत्ति के संबंध में, साधु की भिक्षा के संबंध में जैसा जैसा मैंने भगवान से सुना उसी के अनुसार आपको सुनाया है। अपनी ओर से इसमें कुछ भी मिलावट नहीं की है। यह पिंडेशनाय पड़मो देशो समतो, इस प्रकार पिंडेशना अध्ययन में प्रथम उपदेशक समाप्त हुआ। अब इसके आगे दूसरा उद्देश्य। मंगल पाठ की कृपा। नमो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये संसाहुण, केशो पंच नमो कारो सावकावपणसणो, मंगलानंत संदेशे पड़मं हवै मंगलम्। श्री चौतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो ब्रह्मो मंगलम। चौतारी लोग क्षमा, हरिहंता लोग क्षमा, सिद्धा लोग क्षमा, साहु लोग क्षमा, केवली मनतो ब्रह्मो लोग क्षमा। चौतारी शरणं प्रवक्ष्यामि, हरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवले पुनातं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव खूब साथ है।